मिठाई महादेव को खिलाइए और हम लोग आंखों से देखेंगे तब शिव को गुरु माने। साहब बोले कि ठीक है, तय करिए कहाँ खिलाया जाए। उन लोगों ने कहा कि सिंहेश्वर मंदिर श्रृंगी मधुपुरा में श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग बा, मात्र छोटा सा शिवलिंग बा और सारा गुरु भाई गुरु बहन गली के बाद उन लोग बोले कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग में सिंहेश्वर मंदिर में आप मिठाई खिलाएंगे, हम लोग देखेंगे तो शिव को गुरु मानेंगे। साहब बोले कि क्या भरोसा है कि अगर जो हरिंद्रानंद के घर प्रेत मिठाई खाता है तो वहां भी प्रेत मिठाई नहीं खाएगा, क्या गारंटी है। उन लोगों ने कहा कि वहां उस मंदिर के परिसर में प्रेत एंट्री नहीं करते हैं, यानी प्रेत अंदर नहीं जाते हैं। साहब बोले कि ठीक है, चला जाए और 50 रसगुल्ला खरीदाया। और एक बात जान ली, 5-6 गो मजिस्ट्रेट की गाड़ी जब सिंहेश्वर मंदिर के सामने जब लगी, रास्ते में साहब के डेरा पड़त रहे, साहब दीदी नीलम आनंद को ले लिए और सिंहेश्वर मंदिर पहुंचे। सारे लोग दंग हो गए, इतने मजिस्ट्रेट के लोग, इतने मजिस्ट्रेट की गाड़ियां एक बार सिंहेश्वर मंदिर आ गई। क्या बात है, एक मजिस्ट्रेट आ जाए किसी इलाका में तो हलचल मच जाता है। और वहां 5-6 मजिस्ट्रेट की गाड़ियां, लाल बत्ती की वाली गाड़ियां जब खड़ी हुई, हलचल मच गया उस इलाका में। सब लोग जानने के लिए आए कि कौन सी घटना घट गई है। उसी में किसी ने कहा कि वो हरिंद्रानंद मजिस्ट्रेट आए हैं महादेव को मिठाई खिलाने के लिए और बाकी लोग देखने के लिए आए हैं, देख लीजिए जरा। और एक संसद जैसे कानों कान फैला, कम से कम 200 से 250 लोग वो परिसर में इकट्ठा हो गए। देखे जाते कि महादेव के लेखा मिठाई खाता है और 50 रसगुल्ला परात में रखल गए शिवलिंग के सामने। वहां के पुजारी पंडा रखा गया। साहब बोले कि गिन लीजिए कितना है। उन लोगों ने कहा कि 50 के 50 है, गिना गया है। एक बोले कि रखा जाए। पुजारी रखे, बाहर निकले, इशारा किए कि पट सटा दीजिए, पट खड़ा कर। कैसे किसी को पर्दे में खिलाया जाता है। अब साहब बोले कि हम तो फंस गए, मेरा घर सिवान और वहां का बोली भोजपुरी भाषी है, भोजपुरी में बोला जाता है। जब हम फंसे, कटघरा पर चढ़े और जब हम फंसे तो हम हिंदी इंग्लिश भूला गए, सारा हिंदी इंग्लिश भूला गए। मेरे मन से एक आवाज निकला। उन दिनों महादेव को कहते थे बुढ़ऊ, प्यार से बुढ़ऊ। मैंने मन महादेव से कहा, बुढ़ऊ इज्जत रखिएगा। जैसे बोले वैसे लाइट कटा और जैसे पेट्रोमैक्स जल रहा था, कुछ दूर पर पंडा जी गए लाने के लिए, तब तक आ गया। साहब समझ गए, साहब बोल रहे थे, मैं समझ गया काम हो गया। जैसे मैंने कहा कि देखिए तो क्या स्थिति है। जैसे पुजारी के पट को खोले तो देखे कि परात आगे रखा गया था, वो परात पीछे चला गया है और परात के सारे रसगुल्ले गायब हैं। कहाँ है? तो सारे रसगुल्लों को मानिए कि ब्लेड से हाफ काट दिया गया है और शिवलिंग के चारों तरफ खूब सुंदर से बारीकी से सजा दिया गया है। उतना ही देर में सब लोग इस दृश्य को देख के चकित हुए। साहब बोले, क्या देख रहे हैं? महादेव का प्रसाद उठाइए। उन लोगों ने उठाया, अब फिर गिनती किया तो देखा कि 15 गो रसगुल्ला गायब। घटना तो घटी। साहब क्या बोलते थे इसके बाद? साहब बोलते थे, घटना तो घटी। देखिए, महादेव को समझाना होता है ना तो एगो घटना करते हैं। कोई भी चीज समझाना होगा ना आपको ना, तो एगो घटना के माध्यम से समझाते हैं। घटना हुई तब मेरे मन को समझाए, मेरे मन में समझ में आया, सारा खेला गुरु की दया का है। महादेव ने समझा दिया, मेरे मन में डाल दिया, मेरे मन को समझ में आ गया, सारा खेला गुरु की दया का है।
यदि गुरु की दया हो जाए तो धरती पर पूरे ब्रह्मांड में असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। कब? जब गुरु की दया हो जाए तब साहब ने क्या किया कि तीसरे नंबर पर दया में मिला था सूत्र, उसको पहला नंबर पर ले आए, और पहले नंबर पर मिला था नमः शिवाय, उसको तीसरे नंबर पर ले गए। और ये 3 सूत्र हमको आपको दिए। साहब बोले कि मुझे महादेव से मिला था, मैंने आपको दिया। और ये सूत्र आपको शिव से एक में करते हैं, शिव का शिष्य बनाने में मदद करते हैं। मंजिल शिव है लेकिन माध्यम सूत्र है। हम और आप इस काम को करेंगे। साहब बोले कि गुरु से दया मांगेंगे कि महादेव ये शिव हम पर दया करिए कि हम शिव का शिष्य बने और दूसरों को भी शिव का शिष्य बना सके, इसके लिए हम पर दया करिए। हमने के शिव से दया मांगा जाए, खुद शिव के शिष्य बने खातिर और दूसरों को भी शिव के शिष्य बना सके, तब एक खातिर दया मांगा जाए और महादेव के काम कर जाए। यही आग्रह और विनती के साथ रोवा सब गुरु भाई गुरु बन के फिर से प्रणाम।